Hello everyone, I am Shefali, your business studies teacher. I welcome you all in your business studies class. We were discussing about organizational structure and we have already discussed one of its type, which was functional organizational structure. Today I am going to talk about डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्या होता है ये? यहाँ पर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर तैयार करोगे या जो काम को डिवाइड करोगे, पोस्ट क्रिएट करोगे, वो आप करोगे मेजर प्रोडक्ट्स के बेसिस पर। जो टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट में जितने भी टाइप ऑफ प्रोडक्ट आप बना रहे हो या उनमें आप डील कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपने डिपार्टमेंट्स या डिविजन्स क्रिएट करनी है। जैसे आप दो मेजर प्रोडक्ट लाइन में डील करते हो, एक है मेटल्स कि मेटल का आप कुछ बनाते हो, दूसरा है प्लास्टिक्स। तो आपने डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या करना है कि आपने दो डिविजन्स बना दी। एक हो गई आपकी मेटल की, दूसरा हो गया कि हम प्लास्टिक प्रोडक्ट में डील करते हैं। तो यहाँ ये दो मेजर डिविजन्स हैं मेरे पास। इसके बेसिस पे आगे मैं फर्दर एक्टिविटीज़ या जो है वो सब डिपार्टमेंट्स लूँगी। तो डिविजनल वाले में मेजर प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पर हम काम को जो है वो डिवाइड करते हैं। अब ऐसा क्यों? जब कोई बिजनेस जो होगा वो लार्ज साइज पर है, वो 2 या मोर देन 2 प्रोडक्ट लाइन में डील कर रहा है, तो उस टाइम पे अगर वो फंक्शनल वाला स्ट्रक्चर फॉलो करे कि भाई एक्टिविटीज़ के बेस पर मैं काम को डिवाइड करूं, तो होगा क्या? हो सकता है कि कोई एक प्रोडक्ट जो है वो अटेंशन कम रिसीव हो, उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होंगी, मैन्युफैक्चरिंग है, रिसर्च है, एडवर्टाइजिंग है, किसी कुछ एक एक्टिविटीज़ में किसी प्रोडक्ट पर हमारा ध्यान कम जाए, दैट इज़ पॉसिबल। तो हम चाहते हैं कि हमारा इक्वल अटेंशन रहे सभी प्रोडक्ट पर हमारे, क्योंकि हमने अपना बिजनेस बढ़ाना है, एक्सपेंड करना है। तो आप प्रोडक्ट के बेसिस पर अलग अलग डिविजन्स बना देते हो ताकि सभी प्रोडक्ट्स को इक्वल अटेंशन रिसीव हो, सब पर आप पूरा ध्यान दे पाओ। अब जो ये डिविजन्स आपने बनाए, इनके अंडर जो है वो आगे सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी। जैसे आप कह सकते हो कि प्रोडक्शन, उसके बाद आपका जो है वो मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सोनल, ये अलग अलग सब डिपार्टमेंट आप कह सकते हो कि जो आपकी इन डिविजन्स के अंडर जो है वो काम करेंगे। ओके, तो इसी तरह से ये चारों के चारों एक्टिविटीज़ आपकी इस डिवीज़न के अंडर भी काम करेंगी। तो यहाँ आपने अलग अलग प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिविजन्स बना दी। अब उन डिविजन्स के नीचे उनके सब डिपार्टमेंट हैं जो उनके अंडर काम करेंगे। इस डिवीज़न के अंडर ये चारों एक्टिविटीज़ अलग अलग तरीके से परफॉर्म होंगी। सेम आपका जो अलग से डिवीज़न बनाया प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का, वहाँ पर भी ये सारा कुछ आपका जो है वो परफॉर्म होगा। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है आपके लिए कि डुप्लीकेशन हो रहा है एक्टिविटीज़ का, कि प्रोडक्शन का काम मेटल वाले में अलग से डिपार्टमेंट है, प्लास्टिक वाले में प्रोडक्शन का अलग से डिपार्टमेंट है। सेम ऐसे ही मार्केटिंग एंड एज ऑन बाकी सारे डिपार्टमेंट। तो यहाँ डुप्लीकेशन तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने दो अलग डिविजन्स बनाई हैं,
और वो डिविजन्स अपने अकॉर्डिंग अपने अंडर सारी एक्टिविटीज़ को लुक आफ्टर करेंगी, देखेंगी। तो ये इसका जो है वो एक स्ट्रक्चर रहता है जो हमने यहाँ शो किया एक फ्लो चार्ट की हेल्प से। तो अब हम इसके एडवांटेजेस की बात करें कि हमारे लिए क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं इसको फॉलो करने के। तो इसका फर्स्ट आपके लिए जो मेन एडवांटेज रहता है वो होता है कि जो इस डिवीज़न का हेड होगा उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। कैसे होता है? क्योंकि वो सारी एक्टिविटीज़ को लुक आफ्टर कर रहा है, वो किसी एक में नहीं एक्सपर्ट है, वो सभी को देख रहा है। तो वो ओवरऑल वर्साटाइल हो जाता है, उसको हर चीज़ का नॉलेज है। तो ये डिवीज़न का जो हेड है वो वर्साटाइल हो जाएगा, उसकी डेवलपमेंट अच्छे से होगी। नेक्स्ट आप कह सकते हो कि जैसे आपने ये डिवीज़न्स बनाई हैं, अब आपको क्लियरली दिखेगा कि भाई मेटल वाला डिवीज़न से कितनी सेल हो रही है, प्लास्टिक से मेरी कितनी सेल है, जो मेरी टोटल ओवरऑल प्रॉफिट है मेरी बिजनेस का, उसका कितना परसेंट भाग मुझे किस डिवीज़न से आ रहा है, मेटल से कितना, प्लास्टिक वाले से कितना। तो जो कम प्रॉफिटेबल है उस पर आप ध्यान दोगे, लॉसेस जो हो रहे हैं आपको पता होगा। तो इन डिवीज़न्स के रिज़ल्ट को आप मेज़र कर सकते हो, ये भी आपके लिए एक फ़ायदा है। अगर मिक्स कर देते दोनों को तो पता ही ना चलता भाई लॉस में जा रहे हैं किस कारण से जा रहे हैं, अलग अलग हैं तो तभी सेल आपकी आप कैलकुलेट करोगे। देन आपका जो डिसीजंस हैं वो क्विक डिसीज़न आप ले सकते हो। कैसे? क्योंकि डिवीज़न का जो हेड है उसको किसी से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं कितनी सेल, कितना प्रोडक्शन या कितने मुझे फाइनेंस, वो अपने बिहाफ पे सारी एक्टिविटीज़ के डिसीज़न जो है वो ले सकता है। तो ये डिसीजंस क्विक होंगे तो आपकी मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको वो जल्दी से ग्रैब कर पाएगा। देन आपका जो एक्सपेंशन है, यानी अगर आपको एक्सपेंड करना है अपने बिजनेस को तो आप इजीली कर सकते हो। आपको बस एक नई डिवीज़न खोल देनी है और उसके अंदर चारों पांचों जो भी आपके डिपार्टमेंट हैं वो वर्क करेंगे। किसी दूसरे अदर डिवीज़न को डिस्टर्बेंस नहीं होगी क्योंकि उस नए प्रोडक्ट का काम नए तरीके से, मैन्युफैक्चरिंग अलग से, फाइनेंस डिपार्टमेंट सब अलग है। तो किसी और को आप डिस्टर्ब किए बिना अपना बिजनेस जो है वो किसी और अपने ही डिपार्टमेंट को डिस्टर्ब किए बिना बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो। तो ये रहते हैं एडवांटेजेस। अब हम बात कर लेते हैं लिमिटेशंस की कि क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, कहाँ कहाँ हमारे लिए ये जो है वो थोड़ा सा लिमिटेड जो है वो लिमिटेशंस या कंडीशनिंग क्रिएट कर देता है, कुछ लूप होल्स इसके। तो ये कहता है कि एक तो जो आपके डिविजनल हेड्स हैं उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। भाई मेटल वाला जो हेड है वो चाहता है कि भाई सारे रिसोर्सेज मुझे मिले, ज़्यादा जो बजट का ज़्यादा परसेंट भाग है वो मेरे पास आए ताकि मैं अपने काम को अच्छे से करूं। सेम बात प्लास्टिक वाला चाहता है कि भाई मुझे ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए अपनी डिवीज़न को चलाने के लिए। तो इससे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है जो हेड्स हैं उनके बीच। देन जो हमने शुरू में ही कहा था कि आपका जो है वो डुप्लीकेट जो है वो फंक्शंस की जो है वो डुप्लीकेसिटी क्रिएट होती है आपके पास, कि यहाँ पर एक ही फंक्शन जो है जैसे प्रोडक्शन का, जितने प्रोडक्ट में आप डील करोगे उतनी बार परफॉर्म हो रहा है। मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, पर्सोनल के लिए तो डुप्लीसिटी है फंक्शंस की कि एक चीज़ बार बार जो परफॉर्म होती है वो रिसोर्सेज, एक तो आपका मतलब टाइम एफर्ट्स और मनी की फॉर्म में, तीनों तरीके से आपके रिसोर्सेज जो हैं वो वेस्ट होते हैं या आप कह सकते हो कि एक्स्ट्रा यूज़ होंगे। देन आपका रहता है कि जो डिपार्टमेंट्स के हेड हैं उनका जो है वो सेल्फिश एटीट्यूड रहता है, अपने
डिवीज़न को लेकर के, क्योंकि वो अपने डिवीज़न की ग्रोथ चाहते हैं। वो उन्हें ये नहीं पता कि ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है। उन्हें लगता है कि हमारा डिवीज़न बेस्ट रहना चाहिए, तो ओवरऑल वही गोल जो है वो आपका कहीं खो जाता है। तो ये तो थे इनके एडवांटेज और लिमिटेशंस। अब इसकी सूटेबिलिटी की बात करें कि कहाँ जो है वो सूटेबल रहता है ये, तो ऑब्वियसली जहाँ मोर देन वन प्रोडक्ट में डील करती हो आपकी बिजनेस, देन रियली लार्ज साइज जहाँ होता है, मतलब बिगर लेवल पे जो होती हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशंस, वहाँ काम आता है। या फिर अलग अलग आपकी प्रोडक्शन टेक्निक्स हैं भी, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से काम नहीं चलेगा, अलग अलग तरह की टेक्निक से प्रोडक्शन करना है। तभी तो फिर हमने हर प्रोडक्ट के लिए अलग से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाया है। तो ये कह रहा है कि बस कि अगर डिफरेंट टेक्निक्स हैं आपकी, तो भी आपके लिए ये जो है स्ट्रक्चर आपका सुटेबल है, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर अब हम डिफरेंस की बात करें, जो हमने पिछला पढ़ा था फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, और जो हमने आज पढ़ा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, क्या दोनों में डिफरेंस है? तो पहला अगर बेसिक डिफरेंस की बात करूं मैं, तो फर्स्ट डिफरेंस तो यही है कि फंक्शनल वाले में आप एक्टिविटीज़ के बेस पे डिवीज़न करते हो, और यहाँ आप मेजर प्रोडक्ट के बेसिस पर डिवीज़न करते हो। फंक्शनल वाले में आप जो है वो स्पेशलाइजेशन लाना चाहते हो, भी एक एक्टिविटी में आप एक्सपर्ट हो जाओ, और यहाँ आप चाहते हो ओवरऑल डेवलपमेंट, कि हर एक्टिविटी में माहिर हो जो हेड है डिपार्टमेंट का या डिवीज़न का। अब ऑर्गेनाइजेशन में आपका जवाबदेही फिक्स करना भी किस डिपार्टमेंट की गलती थी, वो फंक्शनल वाले में मुश्किल है। अब सेल में कमी क्यों आ रही है, इसका रीज़न पता लगाना कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे वो प्रोडक्शन वाला हो, मार्केटिंग वाला हो, कोई भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। हो सकता है क्वालिटी अच्छी नहीं थी, प्रोडक्शन वाले की गलती है, हो सकता है सेल एफर्ट्स में कमी थी। तो यहाँ जो है वो जिम्मेवारी फिक्स करना फंक्शनल में मुश्किल है। लेकिन डिविजनल वाले में आपको सीधा क्लियर पता है कि भाई मेटल के प्रोडक्ट की अगर बिक्री नहीं हो रही, तो जाके जवाब किससे मांगना है, जो मेटल के प्रोडक्ट का हेड है, जो उस डिवीज़न का हेड है। तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना जो है वो इजी है, लेकिन यहाँ यू कांट फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। लेकिन डिविजनल में पर्टिकुलर डिवीज़न से आप जवाब मांग सकते हो। देन आपके पास जो है वो कॉस्ट, तो कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से फंक्शनल वाला लेस कॉस्टली है, क्योंकि यहाँ डुप्लीकेसी नहीं होती फंक्शंस की, और डिविजनल वाला आपका जो है वो मोर कॉस्टली रहता है, क्योंकि यहाँ आपको हर चीज़ के लिए, हर प्रोडक्ट में वो चीज़ बार बार आपको डिपार्टमेंट, सेम डिपार्टमेंट बार बार क्रिएट करने होंगे, जैसे ही आपकी एक नई प्रोडक्ट लाइन जो है आप शुरू करोगे। देन आपकी जो सुटेबिलिटी है वो फंक्शनल वाला, जहाँ पर आप वन प्रोडक्ट में डील करोगे वहाँ सुटेबल है, और डिविजनल जो है आपका, जहाँ आप मोर देन वन प्रोडक्ट में डील करते हो, वहाँ सुटेबल है। ओके, सो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन divisional and functional organizational structure. You have to practice this. Please practice some case studies. Thank you so much.